बिहार में नया सैटेलाइट टाउनशिप प्लान। दरभंगा समेत 11 जिलों में जमीन खरीद बिक्री पर रोक, 2027 तक लागू हो सकता है प्रतिबंध। बिहार सरकार ने राज्य में सुनियोजित शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी और महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत दरभंगा सहित राज्य के 11 प्रमुख जिलों में आधुनिक सैटेलाइट टाउनशिप बसाए जाएंगे। सरकार ने जिन क्षेत्रों को इस योजना के लिए चिन्हित किया है, वहां जमीन की खरीद बिक्री, रजिस्ट्री, ट्रांसफर और नए निर्माण कार्यों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। ये प्रतिबंध मास्टर प्लान तैयार होने तक लागू रहेगा, जो संभावित रूप से वर्ष 2027 तक जारी रह सकता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस योजना में पटना, सोनपुर, गया, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, छपरा, भागलपुर और सीतामढ़ी को शामिल किया गया है। दरभंगा में प्रस्तावित टाउनशिप का नाम मिथिला सैटेलाइट टाउनशिप रखा गया है। सरकार इस परियोजना को लैंड पूलिंग मॉडल के तहत विकसित करेगी, जिसमें किसानों की जमीन का सीधा अधिग्रहण नहीं होगा, बल्कि विकास के बाद उन्हें विकसित प्लॉट या उचित मुआवजा दिया जाएगा। इस मॉडल का उद्देश्य किसानों को विकास प्रक्रिया में भागीदार बनाना है। दरभंगा जिला में इस योजना के तहत बहादुरपुर, केवटी और सदर अंचल के कुल 102 राजस्व ग्रामों को चिन्हित किया गया है। इन क्षेत्रों की लगभग 17,400 एकड़ जमीन पर खरीद बिक्री पर रोक लगाई गई है। जिला अधिकारी कौशल कुमार ने बताया कि यह रोक पूरे जिले में नहीं, बल्कि केवल चिन्हित क्षेत्रों में ही लागू की गई है। मास्टर प्लान के तहत चयनित गांवों में ही यह प्रतिबंध प्रभावी है। वहीं जिला अवर निबंधन पदाधिकारी स्वीटी सुमन ने भी स्पष्ट किया कि नगर विकास विभाग के निर्देशानुसार 102 मौजों में जमीन के क्रय विक्रय और निर्माण कार्यों पर रोक लगाई गई है, जबकि अन्य क्षेत्रों में ये प्रतिबंध लागू नहीं है। सूत्रों के अनुसार दरभंगा के शहरी क्षेत्र के किसी भी मौजा या मोहल्ले को इस योजना में शामिल नहीं किया गया है। केवल बहादुरपुर, केवटी और सदर अंचल के चयनित ग्रामीण क्षेत्रों में ही यह रोक प्रभावी है। सरकार का मानना है कि इस कदम से अनियोजित निर्माण पर रोक लगेगी और भविष्य में आधुनिक सुविधाओं से युक्त सुव्यवस्थित शहर विकसित किए जा सकेंगे, जिससे रोजगार, निवेश और क्षेत्रीय विकास को नई दिशा मिलेगी। 3 अंचल में जमीन रजिस्ट्री पर में रोक लगाया गया है। ये क्या रोक लगाया है? कितनों पंचायत में इस तरह से क्या? देखिए, इसमें जो राजस्व ग्राम जो मास्टर प्लान में है, उस राजस्व ग्राम में जमीन खरीद बिक्री पर रोक लगी है। ऐसा गलतफहमी हो गया कि पूरे जिला में रोक दिया गया, ऐसा नहीं। जो आइडेंटिफाइड क्षेत्र है, जो 102 गांव है, उसी गांव में खरीद बिक्री पर रोक लगाई है। यहाँ शोभन में जो एम्स के बगल में जो जमीन है, वहाँ पर रोक लगा हुआ है। क्या सरकार किस तरह से निर्माण करेगी? क्या शोभन के पास तो हम लोग का 4 लेन का काम चल रहा है, तो 4 लेन के लॉन्ग में जितने भी प्लॉट्स है उस पर रोक लगा हुआ है। इसके अलावा जो दिशा निर्देश आया है उसमें आलोक में अभी कुछ रोक लगाया गया है, और जो आइडेंटिफाइड एरिया उसी में रोक लगा गया है। नया टाउनशिप जो दरभंगा में, जो बिहार के 11 जिला जिसमें दरभंगा भी है, तो इसके लिए क्या कुछ जमीन खरीद बिक्री को लेकर भी रोक लगाया गया? क्योंकि अभी अधिसूचना हुई है और उस आइडेंटिफाइड क्षेत्र पहले था, उसमें रोक लगाया गया है। आगे इसका मास्टर प्लान बनेगा, इसमें कैसे कैसे कार्रवाई होगी, डिटेल आएगा तो हम लोग आगे बता पाएंगे। थैंक यू सर। सरकार का जो निर्देश आया है टाउनशिप निर्भर, किस किस एरिया को जमीन बिक्री पर में प्रतिबंध लगाया गया है? नगर विकास विभाग की तरफ से दरभंगा के कुल 102 मौजों को प्रतिबंधित किया गया है जमीन खरीद बिक्री और निर्माण विनिर्माण के क्षेत्रों के लिए। ये 102 मौजे आपको दरभंगा, बहादुरपुर और केवटी अंचलों में समाहित हैं, और यह ग्रामीण क्षेत्रों को सन्निहित करते हैं। इसके अलावा दरभंगा के जितने भी अन्य अंचलों और जो भी ज़मीनें हैं वो बिल्कुल स्वतंत्र बिक्री योग्य हैं पूर्ववत, पहले की बात। शहरी एरिया नगर निगम क्षेत्र की क्या पोजीशन? जो सूची हम लोग को उपलब्ध करवाई गई है उसमें शहरी क्षेत्र का कोई भी मौजा या मोहल्ला शामिल नहीं।
किस किस अंचल में कितने पंचायत को लिया गया है? इसकी विवरणी हम लोगों ने अंचल अधिकारियों से भी पत्र लिखा है, वो प्राप्त होने के बाद आप लोग को उपलब्ध करा पाएंगे। अभी हमारे पास मौजों की सूची है, वो 102 मौजे हैं जो 3 अंचलों को टच कर रहे हैं, दरभंगा, बहादुरपुर और क्योंटी। बात करें अंचल की तो 3 अंचल है, इसमें बहादुरपुर, क्योंटी और दरभंगा, किस किस लोकेशन के मौजे पर पाबंदी लगी है? लोकेशन उसमें डिफाइंड है, 102 मौजे हैं तो वो विभिन्न लोकेशनों में आएंगे। इसके लिए आपको नगर विकास की तरफ से मानचित्र भी उपलब्ध कराया गया है और कोर और स्पेशल जोन्स को क्लियरली डिमार्केट किया गया है। दरभंगा एम्स का निर्माण हो रहा है, दूसरी तरफ क्योंटी की तरफ एयरपोर्ट है, क्या इनके आसपास के एरिया पे भी पाबंदी लगी है? जो मानचित्र उपलब्ध करवाए गए हैं उसमें टाउनशिप डेवलपमेंट इस प्रकार से किया गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ बेहतर हो, तो आपका एक्सपेंशन ये सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट होते हुए आपका दरभंगा एयरपोर्ट है वहाँ तक एक्सपेंड हो रहा है। अगर बात करें ये जो प्लान है वो टोटल कितने एरिया का प्लान है ये? इट्स गोइंग टू बी 17,400 acres, द स्पेशल एरिया इंक्लूडिंग द कोर जोन। कोर जोन के अच्छा इंक्लूडिंग है। द कोर एरियाज इज अबाउट 1,600 acres। दरभंगा टेलीविजन न्यूज़ की रिपोर्ट।